नमस्कार प्यारे साथियों, दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग साथियों गणित में आज पढ़ेंगे घातांक को। बेसिक से लेकर हायर लेवल के सारे क्वेश्चंस हमें आपको करने हैं। अभी तक पिछले एग्जाम्स में साथियों जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, आने की संभावनाएं हैं, हम आप उन सभी प्रश्नों को साथियों यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं घातांक को। तो सभी लोग साथियों पेन और कॉपी निकाल लेंगे और हेडिंग कर लेंगे घातांक। आइए साथियों यहां पर हम लोग शुरू करते हैं इंडिस। चलिए, बहुत ही बेसिक से साथियों यहां पर हमें शुरू करना है और मेंस लेवल तक जाना है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग इसी क्रम में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए साथियों, मैंने कहा आपसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2। यहां पर आप साथियों देख पा रहे हैं कि 2 यहां पर लिखा हुआ है 3 बार मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आप कहेंगे इसका मतलब हुआ कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3। फिर मैंने आपसे कहा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप यहां पर साथियों देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 आपका लिखा हुआ है 5 बार। तो आप यहां पर साथियों कहेंगे कि 2 की पावर 5। यानी साथियों यहां पर कोई भी संख्या अगर बिना पावर के जितनी बार लिखी जाएगी, काउंट करके बाद में हम संख्या के ऊपर उतनी ही पावर यहां पर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए साथियों मैंने कहा 2 गुणे 2 गुणे 2 और आपसे यहां पे मैंने कह दिया साथियों n बार। तो n बार का मतलब प्यारे साथी यहां पर आपका हो जाएगा 2 की पावर n। यानी किसी भी संख्या को अगर आप यहां पर साथियों बिना पावर के लिखेंगे तो वो संख्या आप यहां पर जितनी बार लिखेंगे उतनी ही पावर ऊपर आपको साथियों यहां पर लगा देनी है। जैसे मान लीजिए साथियों मैंने आपसे कहा कि 3 गुणे 3 गुणे 3। यहां पर मैंने आपसे साथियों कहा के बार। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा साथियों 3 की पावर के। आशा करता हूं साथियों इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं साथियों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि यहां पर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ थोड़ा सा आगे हम लोग मूव करते हैं। घातांक के कुछ विशेष नियम हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे साथियों, फिर हम लोग चलेंगे प्रश्नों की ओर। पहला नियम प्यारे साथी यहां पर यह कहता है कि मान लीजिए अगर आप घातांक के गुणा की बात करें, मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7। यहां पे आप साथियों देखेंगे कि यहां पर जो आधार हैं वो आधार यहां पर बराबर हैं। तो घातांक के केस में प्यारे साथी कभी भी अगर आधार समान होगा और अगर गुणे का चिन्ह है यहां पर, तो हम हमेशा साथी घातों को जोड़ लेंगे। यानी यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि ये आपका हो जाएगा साथी 2 की पावर, ये आपका हो जाएगा 7 और 5 12। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में साथियों अगर आधार समान है तो घातों को आपको यहां पर हमेशा जोड़ना है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि अगर यहां पर लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n, और अगर मुझे गुणा कराना हो तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि a की पावर m और प्लस का साथी आपका n। बहुत ही आराम से हम इस बात को साथियों प्रूव कर सकते हैं कि गुणा में अगर आपका यहां पे आधार समान होगा तो घातें आपको जोड़ लेनी है। एक बात और निकल के यहां से प्यारे साथी आती है कि अगर गुणा में आधार समान है तो घाते हम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए भाग में अगर आधार समान हो जाएगा तो हम यहां पर प्यारे साथी घातों को घटा देंगे। यानी मान लीजिए अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई आ गया यहां पे आपका a की पावर n, तो आप साथियों इसको कहेंगे कि a की पावर m माइनस का साथियों ये आपका हो जाएगा n। तो गुणा में साथियों आपको यहां पर घातों को जोड़ना होगा, और जब भी आपसे भाग की बात करेगा वहां पर साथियों अगर आधार समान है तो आप यहां पर घातों को घटाएंगे। इतनी बातें साथियों आपने समझ ली होंगी। इसी क्रम में थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए प्यारे साथी यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है कि 8 की पावर 4। इस 8 की पावर 4 को साथियों आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर पाएं तो थोड़ा सा बेहतर रहता। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका साथियों 8 है ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8।
यानी साथियों आप 8 को कह सकते हो 2 की पावर 3, और यहां पर इसकी होल पावर में आप साथियों लिखेंगे 4। तो हल करने पे साथियों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 तिहाई 12। अब यहां से ही साथियों यहां पर दो केस बनते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, एक है आपका होल पावर, एक केस ऐसा भी प्यारे साथी यहां पर बनता है जहां पर की होल पावर होगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए इसी बात को मैं ऐसे लिखूं यहां पर कि मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4, और फिर मैंने यहां पर साथी लिखा कि 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर यहां पर 4। अब साथियों बात हमें यह समझनी है, क्या ये दोनों बातें एक ही है, दोनों में कोई अंतर है? तो आइए प्यारे साथी समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहां पर होल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो हमेशा हमें पावर का गुणा कर लेना है बिना कुछ सोचे। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, यानी ये आपका साथी हो जाएगा 12। तो अगर होल ब्रैकेट साथियों यहां पर लगा है तो आपको सीधा सीधा गुणा कर लेना है। लेकिन मान लीजिए साथियों कि अगर होल ब्रैकेट नहीं है किसी कारणवश, तो यहां पे आपको 3 की पावर 4 को आराम से सॉल्व कर लेना है। अगर आप प्यारे साथी 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81, यानी प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 81। इसी का अगर एक और एग्जांपल आपको समझाया जाए साथियों, तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 की पावर 5 की पावर 2, और फिर मैंने कहा 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर यहां पर 2। तो आप साथियों यहां पर देख पा रहे हैं कि एक जगह पे आपकी साथियों यहां पर होल पावर लगी है और एक जगह पर यहां पर ब्रैकेट साथियों गायब है। तो आप कहेंगे कि सर ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 5 दूनी 10, और यहां पे साथियों जब आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 5 का स्क्वायर हो, तो ये आपका साथी हो जाएगा 5 25। तो ये विशेष बातें साथियों आपको घातांक के प्रश्नों को खासकर हल करते टाइम सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट साथियों आपसे ये कहता है कि मान लीजिए अगर लिखा हो a की पावर प्लस का m, अगर साथी यहां पर लिखा हो आपका a की पावर प्लस का m, तो आप प्यारे साथी इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस का m। यानी अगर साथियों अगर ये प्लस की पावर आपकी नीचे जाएगी तो ये बाद में बन जाएगी जाकर के माइनस की। अगर इसी का एक एग्जाम्पल लिया जाए साथियों, तो मैं कह सकता हूं मान लीजिए लिखा है 2 की पावर प्लस का 3, तो मैं साथियों यहां पर इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर माइनस का 3। बड़े ही आराम से प्यारे साथियों यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसी का अगर विपरीत कर दिया जाए साथियों, यानी मैं आपसे कह दूं यहां पर कि a की पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1/a की पावर साथियों यहां पर प्लस का m। मान लीजिए साथियों यहां पर लिखा है 3 की पावर माइनस का 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि 1/3 की पावर प्लस का 5। यानी अगर पॉजिटिव पावर 1 के बटे में जाएगी साथियों तो निगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव पावर 1 के बटे में जाएगी तो वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। इतनी बातें साथियों आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट साथियों आपसे यहां पर यह कहता है कि अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हो a की पावर m बराबर a की पावर n, यानी यहां पर आप एक बात देख पा रहे हैं साथियों कि यहां पर आपके जो दोनों आधार हैं वो यहां पर है समान। तो अगर साथियों कभी भी घातांक के केस में आधार समान होंगे तो ऐसे हर केस में घातें भी समान होंगी। यानी अगर यहां पर साथियों a बराबर है तो आप कह सकते हो कि यहां पर आपका m और n भी आपस में समान होगा, यानी यहां ये साथियों आपका हो जाएगा m बराबर n। मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 23, आप साथियों देख पा रहे हैं यहां पर आधार आपके समान हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो x की वैल्यू होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी 23। यानी यहां पर जो आपका x का मान आएगा साथियों वो आपका आएगा 23। इसी क्रम में साथियों यहां पर अगर मान लीजिए कभी कभार घाते समान हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आधार भी समान होगा। मान लीजिए मैंने साथियों यहां पर कहा कि x की पावर y बराबर p की पावर y। यहां पर आप साथियों देख पा रहे हो कि यहां पर घातें हो गई हैं समान। तो अगर यहां पर साथियों घातें समान होंगी तो आधार भी समान होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है।
यानी यहां पर साथियों आपका हो जाएगा x बराबर b। तो दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने यहां पर साथियों सीखे हैं कि अगर आधार समान होगा तो घातें समान होंगी। शर्त वही है कि बीच में बराबर का साइन होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे बीच में बराबर का साइन है साथियों, अगर दोनों आधार समान है तो दोनों घातें भी यहाँ पर समान होंगी। और यहाँ पर साथियों अगर दोनों घातें समान है तो दोनों आधार भी क्या हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे। मान लीजिए साथियों मैंने कहा कि 5 की पावर 25 बराबर x की पावर 25। तो यहां पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहां पर घातें समान हैं। तो अगर घातें समान है साथियों तो यहां पर जो आपका आधार होगा वो भी समान होगा। यानी आप कह सकते हो कि x बराबर आपकी जो वैल्यू आएगी साथियों वो आपकी यहां पर बन जाएगी 5। इसी क्रम में साथियों आइए थोड़ा सा आगे चले, हम लोग अगली बात करते हैं। मान लीजिए प्यारे साथी यहां पर लिखा हुआ है आपका कि x की पावर 2 बराबर 5 की पावर 24। और आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे आपको साथियों बताना है कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। ये साथियों आपका प्रश्न है कि यहां पर आपको दिया गया है x की पावर 2 बराबर 5 की पावर 24 और आपसे प्यारे साथियों यहां पर पूछ रहा है वो कि x की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 का यहां से हटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ये 2 यहां से साथियों हटेगा तभी आप यहां पर x की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो अब समस्या ये है साथियों कि अगर ये 2 यहां से हटेगा तो कहां पर जाएगा। तो साथियों अगर 2 ये यहां से हटेगा तो ये जाएगा आपका 24 के बटे में। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा x बराबर 5 की पावर 24 और इसके बटे में हो जाएगी 2। साथियों ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 12। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए मैंने साथियों ऐसा एक और एग्जांपल आपके लिए लिया। मैंने कहा कि y की पावर 5 बराबर 13 की पावर 50। आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू साथियों यहां पर ज्ञात करने के लिए इस 5 को हर हाल में यहां से हटाना होगा। तो अगर इस 5 को साथियों आप यहां से हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 13 की पावर 50 और बटे में 5 काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 5 दहम्मा 50। यानी साथियों यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी साथियों 13 की पावर 10। तो इस प्रकार से साथियों इतने कॉन्सेप्ट यहां पे आपको सीखने थे। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं साथियों। अब आइए चलते हम लोग प्रश्न की ओर। आइए साथियों हम लोग यहां पर प्रश्नों पर अब करेंगे चर्चा। पहला प्रश्न प्यारे साथी आपके लिए ये रहा, 2 की पावर 25 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 9 की पावर 2। मान लीजिए साथियों इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है और जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे 2 के फॉर्मेट में है। तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, आइए बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो यहां पे साथियों आप देखिए कि 2 की पावर 25, 2 को हम तोड़ नहीं सकते तो हम 2 को ऐसे ही रखेंगे यहां पर 2 की पावर 25 के फॉर्मेट में ही। इंटू में साथियों यहां पे लिखा है आपका 8, यहां पे गुणा तो हो नहीं सकता क्योंकि होल पावर्स तो है नहीं। 3 की पावर 2 है साथियों, तो 3 की पावर 2 की जो आपकी वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी आपकी 3 त्रिक 9। यानी ये आपका साथियों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 9 इंटू यहां पे साथियों आपको गुणा करना है तो ये आपका हो जाएगा 16 की पावर, ये आपका हो जाएगा साथियों 9 दूनी 18। यानी ये आपका साथियों बनेगा 2 की पावर 25 इंटू 8 की पावर 9 इंटू 16 की पावर 18। लेकिन अभी समस्या साथियों यहां पर वही है कि सभी के आधार यहां पर अलग अलग हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहां पर सभी के आधार को समान बना सकते हैं। तो हम वही करेंगे साथियों, हम यहां पर सभी के आधार को अब बराबर बनाएंगे। तो आप यहां पर देखिए कि 2 की पावर 25 हो जाएगा ये आपका। ये जो यहां पर साथियों 8 लिखा है, 8 को आप कह सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 को आपने साथियों कहा यहां पर 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर यहां पर आपको दी गई है 9 इंटू यहां पर साथियों ये जो आपका 16 है, 16 आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर में साथियों ये आपका हो जाएगा 18। तो आप यहां पर एक बात देखिए साथियों, जितने भी आधार हैं सब में अब 2 आ गया। यानी अब हमारा काम यहां पर बन सकता है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये आपका हो जाएगा साथियों 2 की पावर 25 इंटू ये आपका यहां पर हो जाएगा साथियों 2 की पावर 27 इंटू
ये आपका यहां पर हो जाएगा साथियों 2 की पावर 18 चौको 72। तो यहां पर साथियों ये बन जाएगा। आप यहां पर देखो कि सभी के बीच में यहां पर इंटू का साइन है, तो अगर इंटू का साइन है साथियों तो यहां पे हम सभी पावर्स को जोड़ सकते हैं। यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कि 2 की जो ओवरऑल पावर बनेगी ये आपका हो जाएगा 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल आया आपका 1, 7 1 8 2 10, 10 और 2 12। यानी साथियों ये आपका आएगा 2 की पावर 124। आइए प्यारे साथियों एक ऐसा ही और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5 की होल पावर 3। सभी लोग साथियों हल करके कमेंट बॉक्स में इसका इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। फिर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर साथियों इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए। चलिए आइए प्यारे साथियों, आप सभी ने हल कर लिया होगा इस प्रश्न को। आइए हम लोग बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे साथियों अगर आप इस 8 को तोड़ेंगे तो ये 8 साथियों आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 7 इंटू, यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3 त्रिक का 9, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 9 इंटू ये आपका साथियों 4 की पावर 5 तिहाई 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहां तक प्यारे साथियों आप सभी ने किया रहा होगा। अगर इसी को थोड़ा सा आप आगे साथियों लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर ये हो जाएगा 3 सते 21 इंटू ये साथियों आपका यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू यहाँ पे जो 4 है साथी ये आपका यहां पर बन जाएगा 2 की पावर 2। यानी मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर साथियों यहां पर हो जाएगी आपकी 15। तो इसका मतलब ये आपका साथी 2 की पावर 21 बनेगा, ये आपका 2 की पावर 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 15 दूनी 30। अब आप देख पा रहे हैं साथियों यहां पर सभी के सभी आधार समान हो चुके हैं, बीच में सबके इंटू का साइन है, तो यहां पर साथियों हम सभी की सभी घातों को यहां पर जोड़ लेंगे। यानी मैं यहां पर साथियों आपसे कह सकता हूं कि 2 की पावर ये 21 और 9 आपका 30, 30 और 30 60। यानी यहां पर साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो आपका आएगा साथियों यहां पर 2 की पावर 60। आइए साथियों इसी क्रम में कुछ अच्छे प्रश्नों की व्याख्या करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष साथियों ये रहा, सभी लोग इस प्रश्न में प्रयास करेंगे साथियों। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c और साथियों दिया है आपको कि c की पावर z बराबर a। ये 3 वैल्यू साथियों यहां पर आपको दी गई हैं कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर साथियों यहां पर आपको दिया गया है फिर से a, और आपसे वो पूछ रहा है साथियों यहां पर कि आपको बताना है x y z की यहां पर जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी। ये आपका प्रश्न यहां पर साथियों दिया गया है आपके सामने। वो कह रहा है कि a की पावर x बराबर यहां पर b होगा, b की पावर y बराबर यहां पर साथियों c दिया है और c की पावर z बराबर आपसे कह रहा है a, और आपको यहां पर साथियों निकालना है कि x y z की जो वैल्यू होगी वो कितनी और क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आइए साथियों समझते हैं कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो 2 तरीके हो सकते हैं साथियों। एक पहला तरीका तो यहां पर होगा बेसिक से। आइए पहले साथियों इसको बेसिक से समझते हैं कि इस प्रश्न को करने का यहां पर बेसिक तरीका आपके लिए क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे यहां पर साथियों कि सबसे पहले आपको दिया गया है कि a की पावर x बराबर b। इसका सीधा मतलब यह होता है साथियों कि जहां पर भी आपका b लिखा होगा वहां पर आप लिख सकते हैं a की पावर x, क्योंकि दोनों साथियों यहां पर वैल्यू आपस में बराबर है, इसीलिए यहां पर साथियों बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो यहां से हमने एक बात को समझ लिया कि जहां पर भी यहां पर आपका b लिखा होगा
वहां पर मैं लिख सकता हूं साथियों a की पावर x। अगर मैं यहां पर नीचे देखूं तो यहां पर साथियों नीचे लिखा हुआ है कि b की पावर y और बराबर c। ऊपर से यहां पर मैंने पढ़ा है साथियों कि जहां कहीं पर भी b लिखा होगा वहां पर मैं b की वैल्यू को बना सकता हूं a की पावर x। और यहां पर साथियों जो आपका b है मैंने इसको कहा ये हो जाएगा आपका a की पावर x, क्योंकि यहां पर वैल्यू आपको ऑलरेडी सवाल में पहले से ही दी हुई है। तो ये आपका साथियों हो जाएगा a की पावर x और इसकी होल पावर y बराबर ये बन जाएगा आपका साथियों c। यानी मैं कह सकता हूं कि a की पावर यहां होल पावर है साथियों, गुणा होगा तो a की पावर x y बराबर आपका हो जाएगा c। यहां से साथियों हमने एक बात समझी कि जहां कहीं पर भी c लिखा होगा c को यहां पर साथियों मैं कह सकता हूं a की पावर x y। c को साथियों मैं यहां पर कह सकता हूं कि a की पावर x y। और नीचे आप साथियों यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है c की पावर z बराबर a। तो अगर आप यहां पर साथियों लिखेंगे कि c की पावर z बराबर a, तो आप अगर यहां पर साथियों नीचे देखेंगे तो यहां पर जो c की वैल्यू है वो आपकी आई है a की पावर x y। यानी यहां पे साथियों मैं c के प्लेस पर a की पावर x y को पुटअप कर सकता हूं। यानी मैं यहां पर c की जगह पर लिखूंगा a की पावर x y और इसकी होल पावर में यहां पर z लगा हुआ है, बराबर में आपका साथियों यहां पर हो जाएगा a। होल पावर है साथियों, यहां पर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा a की पावर x y z बराबर में a। यहां पे साथियों अगर बराबर में a की कोई पावर नहीं है तो पक्का है यहां पर एक पावर लगी होगी। आप कहेंगे चूंकि यहां पर आधार समान है तो यहां पर घातें भी समान होंगी। इसका मतलब यहां पर साथियों जो आपका x y z का मान होगा वो हो जाएगा 1। यानी यहां पर साथियों जो आपके x y और z की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। लेकिन साथियों ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा अगर आप बेसिक की दृष्टि से यहां पर देखेंगे तो आइए साथियों एक विशेष तरीका है ऐसे प्रश्नों को हल करने का, उस तरीके को हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर साथियों ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आपको एक काम करना होगा। काम क्या है कि पहले और अंतिम पद को आपको साथियों यहां पर कर लेना होगा बराबर। तो पहला पद यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला पद इस सवाल में साथियों a है और जो अंतिम पद है साथियों वो भी आपका यहां पर a है। पहला पद साथियों यहां पर a है, जो अंतिम पद है यहां पर वो भी आपका प्यारे साथियों यहां पर a है। और फिर आपको साथियों यहां पर बाईं ओर की सभी घातों का गुणा करके पहले पद के ऊपर लिख देना है। तो बाईं ओर की सभी घातें अगर आप देखेंगे तो यहां पे x y और z, मैंने क्या कहा साथियों कि इन सबका यहां पे आपको आपस में करवाना है गुणा। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा x y z और इसी a के ऊपर यहां पर इन घातों को लिख देना है साथियों। तो आप कहेंगे a की पावर x y z बराबर a। सेम साथियों यहां पर अगर पावर में कुछ नहीं है तो यहां पे आप 1 लगाएंगे। आधार समान है साथियों तो यहां पर घातें भी समान होंगी। यानी यहां पर साथियों आपकी जो x y z की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1। तो अगर आप साथियों ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करते हैं तो 1 से 2 लाइन में आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। बाकी बेसिक तरीका भी यहां पर आपको समझा दिया गया है। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग ऐसा ही एक और प्रश्न करते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर साथियों यहां पे आपका दिया हुआ है 8। और आपको साथियों यहां पे आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि a b c d इसकी वैल्यू यहां पर साथियों क्या होगी। तो सभी लोगों के पास साथियों थोड़ा सा समय है, सभी लोग हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। चलिए साथियों, आप सभी ने प्रयास कर लिया होगा और प्रश्न को हल भी कर लिया होगा। इसी क्रम में आइए हम लोग एक बार फिर से साथियों समझते हैं
कि इस प्रश्न को हल करने का यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। आपको बताया गया है साथियों कि जब भी ऐसा प्रश्न है, पहचान क्या होगी। पहचान ये होगी कि यहाँ पर क्रॉस में चीजें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी आप देखो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी आपका 6 है, यहाँ पे साथियों 7 है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 ही मिलेगा। यहाँ पर क्रॉस में साथियों जो चीजें हैं वो मैच करेंगी। तो आपको तरीका बताया गया है साथियों कि आपको पहले पद को यहाँ पर और अंतिम पद को, सबसे पहला स्टेप है, दोनों को आप कर लेंगे बराबर। तो पहला पद साथियों यहाँ पर और अंतिम पद दोनों को आपने कर लिया है बराबर। फिर सेकंड स्टेप में साथियों आपको बाईं तरफ की सभी घातों का यहाँ पर गुणा करवाना है। बाईं तरफ अगर आप पावर को देखेंगे तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी है, और आपको यहाँ पर साथियों इन चारों का यहाँ पर गुणा करवाना है। तो अगर आप साथियों यहाँ पर इन चारों का गुणा करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए, बी, सी, डी, और ये जाकर साथियों 4 के ऊपर लग जाएगा, यानी आप कह सकते हो 4 की पावर ए, बी, सी और डी बराबर ये बन जाएगा 8। हमसे साथियों यहां पर पूछा गया है कि ए, बी, सी, डी की वैल्यू क्या होगी। ए, बी, सी, डी की वैल्यू साथियों निकालने के लिए यहां पर आधार को समान होना चाहिए, तभी हम कुछ यहां पर सोच सकते हैं। लेकिन आप यहां पर एक बात देखिए कि यहां पर अभी तक फिलहाल आधार समान नहीं है, तो हम यहां पर साथियों आधार को बराबर करने के लिए 4 को यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2, इसकी होल पावर में साथियों यहां पर लिखा हुआ है ABCD बराबर इस 8 को साथियों मैं यहां पर कह सकता हूं कि 2 की पावर 3। अब आप यहां पर साथियों देख सकते हो कि यहां पर दोनों ही आधार आपके हो गए हैं समान, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर आपका हो जाएगा 2 ABCD बराबर साथियों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर आधार समान है साथियों तो यहां पर घातें भी समान होंगी, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका हो जाएगा 2 ABCD बराबर 3, यानी साथियों यहां पर जो आपकी ABCD की वैल्यू आएगी वो आपकी साथियों यहां पर हो जाएगी 3/2। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं अगली स्लाइड के लिए। चलिए साथियों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी क्रम में आइए हम लोग थोड़ा सा अगली साइड अगले क्वेश्चन सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा साथियों आप सभी के लिए कि 2 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 16 और यहां पे 7 की पावर c बराबर 16 है, और आपका साथियों यहां पर 7 की पावर c बराबर 16 और 16 की पावर d बराबर हो जाएगा आपका साथियों यहां पर 32। वैल्यू साथियों यहां भी आपसे सेम ही पूछ रहा है कि आपको बताना है कि a, b, c, d का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले और अंतिम पद को यहां पर सबसे पहला स्टेप होगा बराबर करना, तो आप कहेंगे साथियों कि 2 बराबर आप कर देंगे यहां पर 32। फिर आप साथियों यहां पर बाईं ओर की सभी घातों का कराएंगे गुणा, तो अगर आप साथियों यहां पर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा ABCD, यानी ये आपका साथियों यहां पर बन जाएगा 2 की पावर ABCD बराबर साथियों यहां पे ये आपका बन जाएगा 32। यानी आप यहां पर साथियों कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर ABCD बराबर 32 को साथियों यहां पे आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 5। अब आप यहां पर साथियों देखेंगे दोनों ही आधार यहां पर समान है, तो आप कहेंगे कि दोनों ही घातें यहां पर साथियों समान होंगी, यानी यहां पर साथियों जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ABCD और इसकी वैल्यू साथियों यहां पर 5 हो जाएगी। आशा करता हूं साथियों इस प्रकार के प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर और लिख दे रहा हूं साथियों, इसका उत्तर आप सभी को साथियों कमेंट बॉक्स में बाद में कर देना है। मैंने कहा साथियों कि 3 की पावर P बराबर 5, 5 की पावर Q बराबर 8 और 8 की पावर R बराबर 27। यहां पे साथियों आपसे पूछा गया है आपसे
कि P इंटू क्यू इंटू आर का मान क्या होगा। बहुत ही आराम से साथी इन्हीं सब क्वेश्चन की सहायता से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर दे देना है साथियों। इसी क्रम में आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की साथियों हम लोग आइए चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका ये रहा, 22 की पावर a बराबर 2.2 की पावर b बराबर 10 की पावर c। आपको बताया गया है साथियों यहां पर कि 22 की पावर a बराबर 2.2 की पावर b बराबर 10 की पावर c। और आपसे यहां पर प्यारे साथी पूछा गया है कि a, b और c में, a, b और c में यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि क्या संबंध होगा। a, b और c में साथियों यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या संबंध होगा। तो थोड़ा सा समय लेकर साथियों आप लोग प्रयास करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, फिर हम लोग साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को लेकर और हल करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि यहां पर आपको कैसे यहां पे अटेम्प्ट करना है। चलिए प्यारे साथियों, आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है, यहां पर अगर तीनों वैल्यू के बीच में साथियों यहां पर बराबर का साइन है तो इसका मतलब है साथी एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो तीनों वैल्यू है वो आपस में बराबर हैं। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि इसके बराबर यहां पर साथियों ये होगा और इस वैल्यू के बराबर भी ये वैल्यू यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर साथियों सभी वैल्यूज के बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो आप साथियों कहेंगे यहां पर कि 22 की पावर a बराबर आपका साथियों हो जाएगा 10 की पावर c। अगर इस a को साथी यहां पर हम इस पार भेजना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 22 बराबर 10 की पावर c और बटे में a। ये कॉन्सेप्ट साथियों आपको यहां पर शुरुआत में ही बताया गया था मेरे द्वारा। और साथियों अब आइए हम इसकी बात करते हैं। यहां पे अगर इन दोनों को एक बनाया जाए तो ये आपका हो जाएगा 2.2 की पावर b बराबर 10 की पावर c। अगर b को साथियों यहां पर इस पार भेजना होगा तो b भी c के बटे में जाएगा। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका 2.2 बराबर 10 की पावर c और बटे में साथियों आपका b। थोड़ा सा यहां पे साथियों आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 22 और यहां पर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर आपका लिखा हुआ है 2.2। तो अगर हम थोड़ा सा साथियों यहां पर दिमाग लगा ले तो हम 2.2 को भी यहां पर 22 बना सकते हैं। कैसे? 10 से गुणा करके साथियों। अगर हम यहां पर 10 से गुणा कर दें तो हमारी जो ये वैल्यू है साथियों यहां पर 2.2 ये भी बन जाएगी 22। तो आइए साथियों एक काम करते हैं कि हम यहां पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं साथियों। ये आपका यहां पर लिखा हुआ है कि 2.2 बराबर 10 की पावर c और बटे में b। हमने आपसे कहा साथियों कि यहां पे आपको करना है दोनों पक्षों में 10 से गुणा। तो 10 से गुणा यहां करेंगे साथियों, 10 से गुणा आपको करना होगा यहां पर। अगर कोई पावर नहीं है साथियों इसका मतलब दोनों जगह पर एक पावर लगी होगी। यहां पे अगर आप साथियों 2.2 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 22। और यहां पे आप देखिए कि आधार दोनों के समान है तो घातें यहां पर साथियों जुड़ जाएंगी। यानी आप कह सकते हैं यहां पर कि ये आपका हो जाएगा 10 की पावर c बटे b और प्लस का 1। क्योंकि आधार दोनों के समान थे साथियों तो हमने यहां पर घातों को जोड़ लिया है। तो अब आप यहां पे एक बात देखिए साथियों कि यहां पर भी 22 लिखा हुआ है और यहां पर भी साथियों आपका 22 लिखा हुआ है। तो अगर ये 22 और ये 22 बराबर है साथियों यहां पर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी साथियों यहां पर आपकी बराबर होगी। क्योंकि अगर बायां पक्ष यहां पर साथियों बराबर हो सकता है तो दायां पक्ष भी समान होगा।
यानी मैं साथियों यहां पर कह सकता हूं कि 10 की पावर c बटे a बराबर 10 की पावर c बटे b और प्लस का साथियों आपका हो जाएगा 1। यहां पर आप देखिए साथियों कि यहां पर दोनों के ही आधार बराबर हैं। अगर दोनों के आधार साथियों यहां पर समान है तो दोनों की घातें भी यहां पर साथियों होंगी समान। यानी यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका ये हो जाएगा c बटे a बराबर c बटे b और प्लस का 1। यहां तक साथियों सबको क्लियर होगा। अगर इस c बटे b को आप इस पार भेजेंगे तो उधर प्लस का इस पार आएगा साथियों, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। यानी यहां पे साथियों मैं कह सकता हूं कि c बटे a माइनस c बटे b बराबर साथियों ये आपका हो जाएगा 1। यहां पर c को आप अगर कॉमन लेंगे साथियों तो c को कॉमन लेने पे यहां पे ये आपका बन जाएगा 1 बटे a माइनस का 1 बटे b बराबर ये हो जाएगा साथियों आपका 1। अगर c को आप इस पार भेजेंगे साथियों तो 1 के बटे में जाएगा, यानी आप कह सकते हैं यहां पर कि 1 बटे a माइनस 1 बटे b बराबर 1 बटे c। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। कम समझ आया है तो आपको जाना है थोड़ा सा पीछे और आपको साथियों यहां पर दोबारा देख लेंगे सेम सॉल्यूशन को, तो आप पूरी तरह से इस प्रश्न को समझ पाएंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का साथियों यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप साथियों यहां पर ट्रिक की बात करें तो यहां पे आप साथियों देख पा रहे हैं 10 को, यहां पे आप देख पा रहे हैं साथियों 10 को। तो यहां पे अगर आप साथियों 10 को देखें, 1 मिनट का वेट करेंगे आप लोग। हाँ, यहां पे साथियों आप 10 को देख पा रहे हैं। अगर आप यहां पे गुणा कराएं तो अगर 2.2 में 10 की पावर 1 से गुणा करवा दिया जाए साथियों तो यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो आपकी बन जाएगी 22। 10 की कितनी पावर से साथियों गुणा कराना है तो आप कहेंगे कि 1 पावर से यहां पर गुणा कराना है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहां पर 1 बटे a कर देंगे, इसको आप 1 बटे b कर देंगे, यहां पे आप साथियों इसको 1 बटे c कर देंगे। इन दोनों को आपको माइनस कर लेना है साथियों। यहां पे आप इक्वल टू लगा के ऐसे क्वेश्चंस को यहां पर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसी क्रम में साथियों आइए इसी प्रकार का एक और प्रश्न लिया जाए और उसको हम लोग हल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। यहां पर क्वेश्चन है कि 32 की पावर a बराबर 0.32 की पावर b बराबर 10 की पावर c। ये आपका प्रश्न है साथियों और आपसे यहां पर कह रहा है कि a, b और c में क्या संबंध होगा। a, b और c में साथियों यहां पर क्या संबंध होगा। ये आपका प्रश्न है साथियों, पिछले प्रश्न से पूरी तरह से मिलता जुलता हुआ। तो सभी लोग हल करके साथियों कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करते रहेंगे। तब तक आइए हम लोग समझते हैं साथियों कि इस प्रश्न का यहां पर उत्तर क्या होना चाहिए। तीनों वैल्यूज के सामने बराबर का साइन लगा है साथियों, इसका सीधा मतलब है कि तीनों जो वैल्यूज यहां पर है वो आपस में रही होंगी समान। यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू भी साथियों यहां पर इसके बराबर होगी। यानी यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं साथियों कि ये आपका 32 की पावर a बराबर हो जाएगा साथियों आपका 10 की पावर c के। तो यहां से साथियों अगर मैं 32 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपका 32 बराबर हो जाएगा 10 की पावर c बटे a। पहला काम आपने साथियों यहां पर कर लिया है कंप्लीट। सेकंड स्टेप की ओर अगर आप आएंगे साथियों तो ये आपका बनेगा 0.32 की पावर b बराबर 10 की पावर c। यहां से अगर आप इस b को साथियों हटाएंगे तो ये आपका जाएगा c के बटे में। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि 0.32 बराबर ये आपका हो जाएगा 10 की पावर c बटे में b।
अब आप यहाँ पर एक बात ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.32। तो अगर साथियों यहाँ पर 0.32 को 32 बनाना हो तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, लेकिन 100 से गुणा एक पक्ष में तो होगा नहीं साथियों। अगर 100 से गुणा होगा तो हमको दोनों पक्षों में यहाँ पर गुणा करना होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं 100 से गुणा करूं साथियों, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो अगर 10 की पावर 2 से यहां पर साथियों गुणा करूंगा तो मुझे 10 की पावर 2 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 0.32 का अगर 100 से गुणा करूंगा साथियों तो ये आपका 32 बन जाएगा। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आधार समान है। अगर आधार समान है तो गुणा में हमेशा साथियों हमें घातों को जोड़ देना है। यानी ये आपका साथियों यहां पर बन जाएगा 10 की पावर c/b और प्लस का 2। तो यहां से साथियों आप एक बात को समझिए कि यहां भी 32 है और यहां भी 32 है, यानी इन दोनों में बायां पक्ष बराबर है। अगर बायां पक्ष साथियों यहां पर बराबर है तो दायां पक्ष भी जो आपका होगा वो भी बराबर होगा। यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि 10 की पावर c बटे बराबर 10 की पावर साथियों c/b और प्लस का यहां पर हो जाएगा 2। आप साथियों यहां पर देखेंगे कि आधार यहां पर आपके समान है तो आप कहेंगे यहां पर इसका सीधा मतलब है कि आपकी जो घातें हैं साथियों घातें भी बराबर होंगी। यानी आप कह सकते हैं कि c/a बराबर c/b और प्लस का साथियों 2। तो यहां से अगर आप आगे लगाएंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा c/b को अगर इस पार लाएंगे साथियों तो माइनस का c/b बराबर ये हो जाएगा 2। यहां पर आप प्यारे साथी देख पा रहे हैं कि यहां पे आपका c कॉमन बनेगा। तो अगर आप c कॉमन लेंगे तो ये आपका साथियों 1/a माइनस का 1/b यहां पर साथियों आपका ये हो जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं साथियों कि ये आपका ओवरऑल जो आएगा 1/a माइनस का 1/b बराबर ये आपका साथियों हो जाएगा 2/c में। इस तरीके से साथियों यहां पर ऐसे प्रश्नों को आपको करना है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ट्रिक की बात करें साथियों तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको 10 की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/a और 1/b हर जगह साथियों कॉमन रहेगा, माइनस का साइन भी कॉमन रहेगा। बराबर में c के ऊपर अंश पर वही वैल्यू आएगी जितना यहां पर 10 की पावर से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे आप साथियों देख रहे हैं कि यहां पे आपको 10 की पावर 2 से गुणा करना पड़ा है, यानी यहां पे साथियों आपका आ जाएगा 2। यानी 1/a माइनस का 1/b बराबर ये साथियों आपका हो जाएगा 2/c। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 2 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 3 गुणे 16 की पावर 5 बराबर 4 की पावर x। आपको साथियों यहां पर बताना है कि जो x की वैल्यू यहां पर बनेगी वो यहां पर साथियों क्या बनेगी। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस प्रश्न में यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को यहां पर हल करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आइए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि यहां पर इसे साथियों कैसे हल करेंगे। तो आप यहां पे साथियों एक बात देखिए कि यहां पे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो साथियों 2 की पावर 4 इंटू, यहां पे साथियों आप 8 को देख पा रहे हैं। 8 का मतलब साथियों यहां पर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8,
यानी यहां पर साथियों मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा साथियों। यहां पर होल पावर में एक 3 और लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका एक और 3 यहां पर मैं लिख दूंगा। यानी ये मेरा हो गया साथियों 2 की पावर 3 जिसकी वैल्यू 8 और इसकी होल पावर में यहां पर एक 3 और लगा हुआ है। अगर आप साथियों बात करेंगे 16 की, तो 16 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 की वैल्यू साथियों यहां पर आपकी बन जाएगी 2 की पावर 4। तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा, होल पावर में एक पावर एक्स्ट्रा यहां पर 5 लगी है, तो मैं यहां पर साथियों लगा दूंगा 5। यहां पर साथियों जो आप 4 को देख पा रहे हैं, 4 को यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 4 को मैंने साथियों यहां पर लिख दिया 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर में यहां पर साथियों आपका हो जाएगा यक्स। इसी क्रम में साथियों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 9, ये आपका साथियों हो जाएगा 2 की पावर 20, क्योंकि गुणा ही तो करना है। ये आपका 3 त्रिका 9, ये आपका साथियों 5 चौक 20 और बराबर साथियों यहां पर ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 यक्स। यहां पे आप साथियों देखें तो यहां पे तीनों के आधार यहां पर बराबर हैं, तो अगर आधार समान है, इंटू का साइन है, तो हमें पता है साथियों कि यहां पर हम घातों को जोड़ लेंगे। यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 20 और 9 29, 29 और 4 33, यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 2 की पावर 33 और बराबर साथियों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 यक्स। यहां पर आप देखेंगे साथियों कि यहां पर दोनों के ही आधार समान हैं। अगर साथियों सभी को पता है कि अगर यहां पर आधार समान होगा तो घातें भी बराबर होंगी, यानी मैं यहां पर साथियों कह सकता हूं कि जो आपकी 2x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी साथियों 33। तो यहां से साथियों अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा 33/2, जिसको साथियों यहां पर मैं कह सकता हूं 16.5। सभी लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ऐसा ही एक और प्रश्न हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलिए प्यारे साथियों, आइए इसी क्रम में हम लोग एक अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, 9 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 की होल पावर 4 इंटू 27 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 4 यक्स। आपको साथियों यहां पर बताना है कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को हल करेंगे और मुझे बताएंगे यहां पर कि x की वैल्यू प्यारे साथी यहां पे क्या होनी चाहिए। तो आप सभी लोग साथियों सबसे पहले इस प्रश्न को हल करें, फिर मुझे उत्तर बताएं कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी। कमेंट बॉक्स में साथियों आप सभी को यहां पर रिप्लाई करना है। चलिए प्यारे साथियों, आइए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। आप 9 को साथियों यहां पर कहेंगे 3 त्रिका 9, यानी 9 आपका हो जाएगा 3 की पावर 2। होल पावर में साथियों यहां पर 15 है तो आपको 15 लिखना है, इंटू यहां पे आप कहेंगे साथियों 3 की पावर ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, इंटू साथियों यहां पे 27 है। 27 का मतलब साथियों 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 27 को आप यहां पे कह सकते हैं साथियों की 3 की पावर 3। होल पावर में साथियों यहां पर 4 है, बराबर आप यहां पर साथियों लिखेंगे 3 की पावर 4 यक्स। आगे हल करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 30, इंटू यहां पे साथियों ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 20, इंटू साथियों यहां पे आपका ये हो जाएगा 3 की पावर 12, बराबर साथियों ये आपका आएगा 3 की पावर 4 यक्स।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे सभी के आधार समान है, इंटू का साइन है, तो हम यहाँ पे साथियों घातों को जोड़ लेंगे। घातों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका साथियों 30 और 20 50, 50 और 12 यहाँ पे साथियों हो जाएगा 62, यानी 3 की पावर 62 बराबर आपका साथियों ये हो जाएगा 3 की पावर 4x। तो आप कहेंगे साथियों यहाँ पर कि दो के दोनों ही आधार यहाँ पर बराबर हैं, तो दोनों घातें भी यहाँ पर साथियों समान होंगी, यानी आप यहाँ पर साथियों कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 4x की वैल्यू होगी वो आपकी होगी 62, यानी यहाँ पे साथियों आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 62/4। आप काट भी सकते हैं साथियों, 2 से आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 31। 31/2 का मतलब साथियों ये आपका आएगा 15.5। सभी लोग साथियों इसको हल कर लेंगे, नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग साथियों अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर चलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 25 इंटू 8 की पावर 9 बराबर 2 की पावर 6x प्लस का 5। आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि जो x की वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर क्या होगी। सभी के पास साथियों यहाँ पर 1 मिनट का समय होगा, सभी लोग हल करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो आपके साथियों x की वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। चलिए साथियों, आइए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप साथियों कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 40 इंटू 4 को साथियों आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 की पावर 2, इसकी होल पावर में यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है 25। 8 को साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 3, तो ये आपका साथियों हो जाएगा 2 की पावर 3। इसकी होल पावर में साथियों यहाँ पे 9 लिखा है तो होल पावर में 9 हो जाएगा। फिर ये आपका साथियों हो जाएगा 2 की पावर 6x और प्लस का 5। यहां तक साथियों सबने किया रहा होगा, सभी को पता है कि यहां पर अब आपको क्या करना है। तो ये आपका साथियों 2 की पावर 40 हो जाएगा इंटू ये आपका साथियों 2 की पावर 25 दूनी 50 हो जाएगा इंटू साथियों ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 9 त्रिक 27 बराबर आप साथियों कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6x और प्लस का 5। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि सारे के सारे आधार यहाँ पर समान है। अगर आधार समान है साथियों तो यहाँ पर इस तरफ की सभी घातों को हम जोड़ लेंगे, यानी यहाँ पे साथियों ये जो मेरी वैल्यू बनेगी ये आपकी बनेगी, ये हो जाएगा आपका 7, ये आपका साथियों हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 2 11, यानी ये साथियों आपका हो जाएगा 2 की पावर 117 बराबर 2 की पावर साथियों 6x और प्लस का आपका हो जाएगा 5। यहां पे साथियों आप देख पाएंगे आधार दोनों के समान हैं। अगर आधार यहां पर समान है साथियों तो यहां पर घातें भी समान होंगी, यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि 6x प्लस 5 बराबर 117। इसका मतलब साथियों यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बनेगी 6x की 117 में से अगर आप साथियों यहाँ पर 5 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी साथियों आ जाएगी 112।
6 और 112 को साथियों यहाँ पे आप 2 से काट सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये आपका साथियों हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। यानी साथियों यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई है वो आ गई 3x की वैल्यू आपकी 56। तो यहाँ पे साथियों अगर आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी साथियों जो बनेगी वो आपकी साथियों यहाँ पर बन जाएगी 56/3। तो सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर एक होमवर्क होगा आप सभी के लिए। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा और सबसे अंत में आइए एक होमवर्क ले लिया जाए साथियों। इसी पर बेस्ड सभी लोग इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि 4 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9 की पावर 2 इंटू 16 की पावर साथियों 3 की होल पावर 2 बराबर 32 की पावर साथियों यहाँ पर 5x। आप सभी को साथियों यहाँ पर हल करके मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो ये साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। इसी क्वेश्चन के साथ साथियों हमारी और आपकी कल होगी मुलाकात। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।